व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े से अपनी जो है लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही होती है कि जिस दोस्त भाई ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं जितनी भी अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उन पर जो व्यूज़ आते हैं उनमें से जो 92% लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो उनसे गुजारिश है कि वो भी मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो ग्रीन रिंग नेक पेयर के ऊपर है कि हमारा ग्रीन रिंग नेक का ये अगर पेयर है तो इसने पिछले साल बहुत अच्छी ब्रीड की थी, लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ सीन क्या हो रहा है कि यही पेयर जो है हमारा वो आपस में उलझ रहा है, लड़ रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? फीमेल जो है वो अपने ही मेल को मार रही है, टॉर्चर कर रही है, जिससे मेल क्या है कभी उड़ के इस टिक पे आता है तो कभी उड़ के जाले के साथ लग जाता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर फीमेल जो है वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है। तो थोड़ी सी आपके साथ इस हवाले से डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी वजूहात जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वजूहात की बात की जाए, मे बी जब आपने ब्रीड ली थी तो आपका पेयर इस वाले केज में था, जबकि इस साल जो है वो आपने उस पेयर को उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर दिया हो, जिसकी वजह से उसकी नेचर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। वो बराह रास्त बाहर से दूसरी चीज़ों को देख सकता है या उसको किसी चीज़ का डर है, जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है, जिसकी वजह से वो आपके मेल को जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, मार रही है। लेकिन वही पेयर आपके पास पिछली दफ़ा ब्रीड कर चुका था, तब आपके साथ कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन इस दफ़ा ये इशू आ रहा है। तो ये जो इशू है ये जगह जो है वो चेंज करने की वजह से भी आपके पास आ सकता है। दूसरी वजह की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पहले जब आपका पेयर था तब आप अपने रूम के अंदर बहुत ज़्यादा कम आते थे, लेकिन जो अब है वो आपका रूम के अंदर आना जाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, या आपके जो बच्चे हैं वो पेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पेयर को बेचैन कर रहे हैं, उसको चैन नहीं लेने दे रहे, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात फ़ीमेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो अपने ही मेल से, अपने ही पेयर से भी डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो अपने ही मेल को मार देती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम इसकी फीड जो हम इसको ऑलरेडी दे रहे थे उसमें थोड़ी कमी बेशी आ गई है, या हम कुछ ऐसी चीज़ें इनको यूज़ नहीं करवा रहे थे जो कि वो पहले इस्तेमाल करते थे। यानी कि हम अपने बर्ड्स को पहले बहुत ज़्यादा फल फ्रूट दे रहे थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हम इनको इतना फल फ्रूट जो है वो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेयर जो है वो आपस के अंदर फीड वगैरह एक्सचेंज नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात हमने देखा होगा कि हम जैसे इनको सेब वगैरह डालते हैं तो पेयर जो है वो पहले बहुत मज़े से खाता है, फिर उसके बाद होता क्या है कि मेल जो है वो फीमेल को भी जाके फीड करवाता है, तो जिसकी वजह से उनकी जो बॉन्डिंग है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है और उनके अंदर जो है लड़ाइयाँ वगैरह का खदशा नहीं रहता। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि और क्या वजह हो सकती है, इसके अलावा वजह ये भी हो सकती है कि आपका जो पहले केज था उसका साइज़ बड़ा था, जबकि अब जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, मेल फीमेल बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो मे भी हो सकता है कि फ़ीमेल अभी जो है वो आउट ऑफ सीज़न में डिस्टर्ब हो, लेकिन वो मेल से जो है तंग आ जाए कि मेल जो है बार बार उसके पास आ रहा है, उसके साथ मेट करने की कोशिश कर रहा है या वैसे ही उसके पास बैठा रहता है। तो बाज़ औक़ात फ़ीमेल्स क्या करती हैं कि अपने ही मेल्स को मारना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ वजूहात जगह क्लोज़ होने की वजह से भी हो सकती हैं, और कुछ वजूहात ये भी है कि मेल जो है वो मुसलसल एक ही स्टिक लगी हुई है और उसके पास बैठा रहता है, तो जिसकी वजह से भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं और आपके जो है वो एक पीस उसमें से एक्सपायर हो सकता है। बाज़ लोग ये रेफ़र करते हैं कि जब भी आउट ऑफ सीज़न में आप इनको छोड़ें या इनके बॉक्स वगैरह उतारें तो इनको करें कि आप इनके साथ कि इनकी फ़ीमेल जो हैं वो आप अलग कर दें, ठीक है। लेकिन ये मेथड सही नहीं है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि पेयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एक फ़ीमेल की किसी दूसरे मेल के साथ भी बॉन्डिंग हो सकती है, जिससे होगा क्या कि आपके जो हैं पेयर बीच में से डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप जो है वो जल्दी इनसे फिर रिज़ल्ट नहीं ले सकते। तो कोशिश यही किया करें कि जब भी आप जो है आउट सीज़न में इनके बॉक्स वगैरह उतारते हैं तो इनको जो है फुल फिल जो है फ्लाइंग दे दें, ठीक है।
یعنی کہ ایک ایسا روم وغیرہ شیڈ بنائیں جس کے اندر جو ہے وہ سارے پیر ایزیلی فلائنگ کر سکیں، اور ان میں جو لڑائیاں ہیں وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گی۔ اگر ایک پیس جو ہے وہ دوسرے کو مار بھی رہا ہے تو وہ اپنی جگہ چینج کر کے کسی دوسری جگہ پہ جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہوگا کیا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیئرز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ ایک تو ان کی ہیلتھ بھی بہت اچھی بنے گی، اور دوسرا جو ہے ان کی پیئرنگ میں بھی کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ تو آج کی ویڈیو کا یہی تھا ٹاپک کہ کون کون سی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ مین وجوہات یہ بھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پیئر جو ہیں وہ اس سیزن میں پہلے کی نسبت ڈسٹرب ہیں، یا آپ کی فیمیل جو ہے وہ اپنے میل کو ہی مار رہی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔